है एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में हमेशा अइबे करता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल करना सीख लेते हैं। तो दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो जान लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। आपका एक दिया गया है, हमको 5 निकालना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो सेक थीटा का देखिए, यहाँ पे सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका H/B होता है। तो हम H/B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सेक थीटा के। H के सामने क्या दिया गया है? 13, तो यहाँ पे 13 को उतार लेते हैं। ठीक है, और B के सामने क्या दिया गया? 12। तो B का मान 12 मिल गया। अब हमको निकालना है P। तो P निकालने का जो फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर H के स्क्वायर में से B के स्क्वायर को घटा देंगे। तो यहाँ से देखिएगा, H का जो वैल्यू दिया गया है 13 है, 13 का स्क्वायर करते हैं। B का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखिए, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यहाँ से हमारा पी का मान कितना मिला? 5 मिल गया। अब हमको 3 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो P का मान आपका 5 दिया गया है, और H का मान 13 है, तो 13 को पुट कर दिया, पहला निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं दूसरा, होता है कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है B/H। देखिए, B का मान आपका 12 दिया गया है, तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे, और H का मान कितना है? 13। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा जो होता है tan थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो P का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, और B का मान कितना दिया गया? 12। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग चौथा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है H/P होता है। तो H का मान आपका दिया गया है 13, और P का मान 5 दिया गया। फिर पांचवा निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो इसका दिया गया है, सेक थीटा दे दिया है, तो ये नहीं निकालेंगे। और पांचवा में क्या निकला? tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो P के मान आप सॉरी B के मान आपका 5, B के मान 12 दिया गया है, और P के मान 5 दिया गया है। यही आपका आंसर होगा। छठा क्यों निकाले हैं? नहीं निकाले हैं क्योंकि सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक थीटा आपका दिया है पहले से, ऊपर दे दिए गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो जो दिया है पहले लिखते हैं। tan थीटा बराबर आपका दिया गया है √3, इसके बटे में 1 होगा। आप लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो tan थीटा के सामने लिख सकते हैं P/B। P के सामने आपका √3 दिया था, P का मान कितना मिला? √3 मिला। B के सामने हमको क्या दिया? 1 दिया था, B का मान 1 मिला। हमको निकालना है H। H निकालने का फॉर्मूला जो होता है P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। B का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। जब भी कोई संख्या में रूट के अंदर हो, उसका स्क्वायर करने पर वही संख्या आता है। तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, कितना? √4, और √4 का वर्गमूल 2। एच का देखिए, यहाँ से एच का हम लोग का मान मिल गया, 2 मिल गया। हमको निकालना क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है B/H होता है। स्क्वायर है तो इस सबको दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो B का मान कितना दिया गया? 1। H का मान कितना है? 2। इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है? √3 cos थीटा। ये cos थीटा जो है इधर गुना में, इधर क्या कर देंगे? भाग में। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर √3। इसमें अगर जो गुना करेंगे ऐसे, तो फिर ये वाला आ जाएगा। आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा होता है। tan थीटा की जगह, इतना की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर मिल गया आपका √3, इसके बटा में 1 होगा। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है
बी होता है। तो देखिए यहाँ से आपका पी का मान कितना मिल गया, √3 मिल गया। और यहाँ से बी का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, हमको एच निकालना है। तो एच निकालने का जो फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पी का जो वैल्यू मिला है हम लोग का √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, बी का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 होगा। और 1 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो 4। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 में होगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2। तो एच का मान कितने मिला हम लोग का, 2 मिल गया। अब हमको निकालना किसका है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान निकालना है। जो निकालना है उसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो P/H था, P का मान कितना है, √3 है, प्लस और H का मान कितना है, 2। ठीक, और B का मान 1 दिया गया है और H का मान 2 है। एलसीएम लेंगे दोनों का 2, और इस 2 से इसमें भाग देंगे तो एक मात्रा में कटेगा, तो इसमें गुना करेंगे तो 3 √3 एकम √3, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। फिर ये दो से भाग देंगे तो एक मात्रा में कटेगा, 1 1 से गुना करें तो 1 आएगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।